देखो, एक बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है। रोज 10-12 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब। और एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ही किसी ने वो पेपर पढ़ लिया था। यही है नीट 2026 का सच। और आज हम इसे ठीक से समझते हैं। पहले ये समझो कि नीट है क्या। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल देते हैं। एक डॉक्टर बनने का सपना बस इसी एक एग्जाम पर टिका होता है। अब ये भी याद करो, नीट 2024 में क्या हुआ था। पेपर लीक हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, एनटीए की क्रेडिबिलिटी धूल में मिल गई थी। तो सरकार ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, रिफॉर्म होंगे, अकाउंटेबिलिटी आएगी। और अब नीट 2026 में फिर वही हो गया। तो हुआ क्या एग्जैक्टली ये समझना पड़ेगा। 12 मई 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से सीबीआई को एक कंप्लेंट मिलती है कि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया है। सीबीआई तुरंत केस रजिस्टर करती है, स्पेशल टीम्स बनाती है, देश भर में रेड्स होती है। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक और पुणे और आइलिया नगर से। अब एक गिरफ्तार लोग कौन है। एक की एक्यूज है मनीषा गुरुनाथ मंदारे, पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर जो एनटीए के एक्सपर्ट पैनल में थी। उनके पास बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था। उन्होंने अप्रैल 2026 में स्टूडेंट्स को स्पेशल कोचिंग दी और उन्हें बायोलॉजी के क्वेश्चंस बता दिए। दूसरी की फिगर है पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री लेक्चरर, जिन्हें सीबीआई ने किंगपिन बताया है। और तीसरी है मनीषा वाघमारे, पुणे की एक कंसल्टेंट, जिन्होंने स्टूडेंट को इन टीचर्स तक पहुंचाया। अब आप सोचो जरा, ये लोग एनटीए के अपने लोग थे, सिस्टम के अंदर के लोग जिन पर ट्रस्ट किया गया था। आप समझो ये लीग काम कैसे करते हैं। मंदारे ने अप्रैल में स्टूडेंट्स को अपने पुणे के घर पर कोचिंग दी और उन्हें बायोलॉजी के क्वेश्चंस समझाए, नोटबुक्स में लिखवाए, टेक्स्ट बुक्स में मार्क करवाए। स्टूडेंट्स ने पैसे दिए लाखों में, क्वेश्चंस मिले एग्जाम से पहले, एग्जाम दिया और रैंक आई। 2024 में भी 2024 में भी यही पैटर्न था। बिहार में एक्यूज ने कन्फेस किया था कि पेपर एग्जाम से 24 घंटे पहले लीक हुआ था। और जो लोग 30 से 32 लाख रुपए दे सकते थे, उन्हें क्वेश्चंस मिले थे। तो यह कोई एक बार की गलती नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक बिजनेस है, जहां मेडिकल सीट्स बिकती है। अब असली सवाल यह है, इतना सब होने के बाद भी यह क्यों हो रहा है। एक, एनटीए की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जीरो है। जो लोग पेपर सेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, प्रिंट करते हैं, उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं होता। मंदारे एनटीए की अपनी एक्सपर्ट थी, फिर भी लीक हुआ। दूसरा, पैसों का खेल बहुत बड़ा है। एक एमबीबीएस सीट की वैल्यू है 50 लाख से 1 करोड़ तक, वो भी प्राइवेट कॉलेजेस में। तो अगर कोई 30 से 40 लाख में गारंटेड रैंक दे रहा है, तो बायस ऑब्वियसली मिलते हैं। डिमांड है तो सप्लाई भी मिलती है। तीसरा, डिजिटल सिक्योरिटी प्रैक्टिकली तीसरा डिजिटल सिक्योरिटी प्रैक्टिकली नहीं है। पेपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का फिजिकल मूवमेंट होता है, प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक, हर स्टेप पर लीक का चांस है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अब एडमिट किया है कि ब्रीच हुआ है और अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। अच्छी बात है, लेकिन यह प्रॉमिस 2024 में भी सुना था। तो दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुको और उस बच्चे के बारे में सोचो जो ऑनेस्टली पढ़ रहा था, जिसने कोचिंग नहीं ली, जिसने कोई जुगाड़ नहीं किया, जो सुबह 5 बजे उठकर एनसीईआरटी पढ़ता था। उसे रैंक क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई और जिसके घर में पैसा था, उसने पेपर पहले पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में एक प्लाई भी दाखिल हुई जिसमें एनटीए को डिसॉल्व करने की मांग की गई। और ऑनेस्टली ये डिबेट होनी चाहिए।
क्या एनटीए इस जिम्मेदार के लायक है या इसे पूरी तरह रिस्ट्रक्चर करना होगा? देखो, प्रॉब्लम यह नहीं है कि कुछ लोग चीट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम उन्हें चीट करने देता है, और जब सिस्टम यह करने देता है तो ऑन स्टूडेंट्स का भरोसा टूटता है, मेहनत का मीनिंग खत्म होता है। सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस है जिन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। पहला, नीट को तुरंत सीबीटी मोड में शिफ्ट करो जितना जल्दी हो सके। दूसरा, एनटीए के एक्सपर्ट्स पैनल का ऑडिट हो, हर पर्सन का बैकग्राउंड चेक हो, फाइनेंशियल ऑडिट एनडीएज विथ रियल कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा, लीक में शामिल लोगों को सिर्फ अरेस्ट नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिले। और चौथा, जो स्टूडेंट्स ऑनेस्टली क्वालिफाई करते हैं उनकी सीट्स प्रोटेक्ट होनी चाहिए। री एग्जाम का ऑप्शन हमेशा रेडी रहे। यह देश के सबसे होनहार स्टूडेंट्स का सवाल है, इन्हें जस्टिस मिलनी ही चाहिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर जरूर करो, क्योंकि जितना यह इशू स्प्रेड होगा उतना ही प्रेशर बनेगा कि सिस्टम फिक्स हो।